टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। अरे ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू किसी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों का प्यार मुझे बहुत ही मिल रहा है, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को कल वाले क्लास में जो है कुछ लो लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। जी हाँ दोस्तों, आज का क्लास जो होने वाला है, आज की क्लास में अपना लोग जो है कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों में से कोई भी अगर आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी फाइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे YouTube को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि हम जो आपको समझाते हैं क्या वो आपको समझ में आती है या नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले इसमें जो बेसिक कुछ है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। मान लेते हैं अगर आपको कह दे कि 4, 6, 8 का एलसीएम निकालने के लिए तो आप लोग इसका कैसे निकालिएगा लॉसो, इसका आप लोग कैसे निकालिएगा लॉसो। हमने आपको पिछले वाले क्लास में समझाया था इसका लॉसो कैसे निकालते हैं। लॉसो का अर्थ होता है लस्सी। क्या होता है? लस्सी में हमको जो है सब कुछ उसका मात्रा जो है अधिक चाहिए, मतलब काजू अधिक चाहिए, अधिक मात्रा में दो भाई जो हमको काजू अधिक मात्रा में दो, जो है छाली है अधिक मात्रा में दो। उसी प्रकार अधिक, इसमें जो है हम लोग को पहले अधिक वाले संख्या को पहले पकड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसमें अधिक वाला संख्या है 8, फिर जो है 8 का जो है मल्टीप्लाई, 8 का जो भी मल्टीप्लाई होगा उसको आप लोग को खोजना पड़ेगा। ऐसा मल्टीप्लाई जो 4 से भी कटे, 6 से भी कटे और 8 से भी कटे। तो इसका आसान तरीका है कि आप जो है 8 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 8 का पहाड़ा, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24। अब ये जो 24 जो है ये 4 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है और 8 से भी कट रही है, इसलिए इसका जो है लॉसो हो जाएगा 24। ठीक है, अगर उसी में कह दे कि इसका मस्सो क्या होगा, मस्सो हमने आप लोगों को समझाया था मस्सो के बारे में। मस्सो माने होता है मट्ठा, यानी कि छाछ। तो हम लोग क्या समझाए थे, क्या जाने थे इसमें कि मट्ठा हमको कम चाहिए, हमको अधिक नहीं चाहिए मट्ठा, हमको जो है कम चाहिए मट्ठा। तो इसलिए जो है इसमें जो पहले कम वाला संख्या उसको पहले पकड़िए। और इसमें हम लोग देखते हैं 4, 6, 8 में जो है कम वाला संख्या कौन है, तो इसमें कम वाला संख्या है 4 है। ठीक, अब इसको हम लोग यानी कि पकड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो है फैक्टर निकालते हैं। तो इसका फैक्टर अगर हम लोग निकालते हैं तो फैक्टर होता है 2 गुना 2। ठीक, इसमें से अब हमको जो है सबसे बड़ी संख्या लेना है। तो इसमें तो यानी कि यह दोनों तो एक ही संख्या है, इसमें से कोई भी संख्या को पकड़ लीजिए, वो जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस पर मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसके बाद जो है आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस पर जो है एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद जो है आप लोग अच्छी तरह से समझ जाइएगा। मान के चलते हैं इसमें एग्जांपल लेते हैं 6, 7 और ये 5। इसका बोल देगा कि मतलब जो है एलसीएम निकालिए भाई। अब इसका हम लोग कैसे एलसीएम निकालेंगे, इसका जो हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो पहले हम लोग इसमें जो है सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। लॉसो निकालने में बड़ा मतलब लस्सी, मतलब अधिक वाला चाहिए इसमें, तो अधिक वाला है 7। अब जो है हम लोग इनकी 7 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। तो 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28,
7 5 35, 7 5 35, इनकी 7 6 के 42, 7 7 49, 60 80 56, 7 9 63, 60 70। तो इसमें कोई भी नहीं मिल रहा है, तो इसका जो है हम लोग 6 × 7 × 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 6 5 30 7 21, इतना हो गया इसका एलसीएम। अगर इसका कह देगा कि इसका मोसो निकालने के लिए, तो इसमें हम लोग को पहले छोटी संख्या पकड़ना है। तो इसमें छोटी संख्या है 5, इसमें है छोटी संख्या क्या है, इसमें 5, 6 7 और 5 में जो है छोटी संख्या है 5। अब इसका जो है हम लोग फैक्टर निकालेंगे, तो इसका फैक्टर 1 होगा और एक 5 होगा। ठीक, उसके बाद इसमें से हमको जो है पहले बड़ी संख्या को लेना है। अगर ये संख्या जो है इन तीनों संख्या को काटती है तो इसका एचसीएफ ये होगा। अगर नहीं काटती है इसको तो इसका जो है एचसीएफ कम वाला होगा, इसलिए इसका जो है एचसीएफ 1 होगा जो कि इसको काट रही है, इसलिए इसका जो है एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका एचसीएफ। इस पर एक और कॉन्सेप्ट आप लोग को जानना पड़ेगा, उस कॉन्सेप्ट को पहले आप लोग जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो है इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलते हैं आप लोगों की क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन आएगा कि वह संख्या बतावे जिसको 2 5 8 से भागा देने पर मतलब कि विभाजित करने पर हमेशा एक शेष बचे। हमेशा इसमें बोल रहा है एक शेष बचे। वह संख्या निकाले जिसको 2 5 8 से भागा देने पर हमेशा एक शेष बचे। तो इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, तो पहले इसका जो है एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकाल लीजिएगा, 2 5 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। इसमें जो है सबसे बड़ी संख्या को हम लोग पहले पकड़ेंगे और इसका जो है पहाड़ा पढ़ लेंगे। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। और इसमें जो है कि 40 जो कि 2 भी इसको काट रहा है और ये 5 भी काट रहा है और 8 भी काट रहा है, इसलिए इसका जो एलसीएम हो गया 40। ठीक, फिर बोल रहा है इसका जो एलसीएम निकला, एलसीएम आने के बाद उसमें जो है 1 को जोड़ देंगे। अगर इसमें 1 को ऐड कर देते हैं, यह हो जाता है 41। अब जब आप इसमें जो है इससे भागा करिएगा तो हमेशा जो है एक शेष बचेगा। ओके दोस्तों, तो आइए इसमें एक भागा करते हैं। 2 भागा 41, इसमें जो हमेशा एक शेष बचेगा, तो यह कितना मर्तबे कट जाएगा, 20 मर्तबे कट जाएगा। ठीक, और ये एक इसमें बच गया शेष। उसी प्रकार अगर आप लोग इसमें जांच करना चाहते हैं 5 में, तो 5 भागा 41 कर दीजिए, तो 5 8 40, हमेशा एक शेष बचेगा। ठीक है दोस्तों, हमने आपको क्या समझाया, हमने आपको यह समझाया कि अगर क्वेश्चन रहेगा कि ऐसी संख्या निकाले जिसको 2 5 8 से भागा देने पर या फिर विभाजित करने पर हमेशा एक शेष बचे, तो आप लोग को पहले इसका जो है एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम जो आएगा उस एलसीएम में उस मतलब इसको जो है ऐड कर देना, मतलब जोड़ देना। उसके बाद जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप जो है यह एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आइए अब जो है क्वेश्चन जो आया था एनटीपीसी और ग्रुप डी में, वह क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे होगा, आप लोग पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमसे मिलाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 4 6 8 और 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है। अब कह रहा है 4 6 8 20, इसका कह रहा है इससे विभक्त होने वाली वह छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग है। तो पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका लॉसो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लॉसो में पहले हम लोग क्या पकड़ेंगे, सबसे बड़ी संख्या पकड़ेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 20 है, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80। 80 अगर इसमें इनकी पकड़ लेते हैं, 80 क्या काट रही है सबको, 6 से कट रही है, नहीं 6 नहीं कट रही है। तो इसका जो है एलसीएम हो जाएगा कितना,
इसका सॉरी इसका एलसीएम मतलब 120 हो जाएगा। 120 ऐसी संख्या है जो 4 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है, 8 से भी कट रही है और 20 से भी कट रही है। ओके दोस्तों, तो इसका एलसीएम हो गया 20। अब जो है इस 120 को जो है फिर से एक बार फिर से इसको जो है तोड़ना है, इसको जो है इसको फैक्टर फिर से निकालना है। तो इसका फैक्टर निकाल लीजिए। ओके, एक बार कटेगा 3 से कटेगा। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकाले जो पूर्ण वर्ग है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। ओके, अभी तो यह तो पूर्ण वर्ग तो है नहीं, यानी कि यह दोनों मिल गया, यानी कि एक जोड़ा मिल गया। फिर इसका एक जोड़ा नहीं मिलेगा तो इसमें इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे उसी अंक से। फिर इसका भी नहीं मिला तो इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई इसमें भी कर दिए। अब जो है इसका एलसीएम तो आया था 120। 120 में अगर 2 तिया 6, 6 पंचे 30 से इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बढ़ती है 36। 3600 जो है ऐसा संख्या है जो पूर्ण मतलब वर्ग है, मतलब स्क्वायर है। इसका स्क्वायर होता है ना 60 का स्क्वायर होता है इतना, इसलिए इसका जो है राइट आंसर होगा 3600। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आप जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग की स्क्रीन पे होगा। इसमें से बोल रहा है ऑप्शन में दिया हुआ है वह कौन सी संख्या है जो सह अभाज्य संख्या है। हमने आप लोगों को बताया था कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है हमने आप लोगों को पिछले क्लास में समझा दिया था। सह अभाज्य संख्या क्या होती है। ऑप्शन ए में है 43 129। ऑप्शन बी में है 21 142 है। ऑप्शन सी में है 12 7। ऑप्शन डी में है आप लोगों को, ऑप्शन डी में है कितना है 3 और 9 है। हमने आपको क्या बताया था सह अभाज्य संख्या के बारे में। सह अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग क्या बताया था, वैसी संख्या का समूह अगर उसका एचसीएफ 1 आता है तो वह संख्या जो है सह अभाज्य संख्या होगी। ओके दोस्तों, अब आप लोग जो इसमें इनकी सह अभाज्य संख्या को ढूंढिए। तो यह इनकी 4 3 7 9 2 11 1 12। तो क्या यह सह अभाज्य संख्या है? तो यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। अब कहिएगा क्यों? इसका जो है एचसीएफ निकालिएगा तो इसका एचसीएफ जो है 43 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यह जो है सह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह इसे कट रही है। कितना मरतबे कट रही है? 3 मरतबे कट रही है इससे, इसलिए यह नहीं होगा। उसके बाद इसमें आते हैं, यह भी इनकी कट रही है, 3 से कट रही है, तो यह भी नहीं होगा। इसका एचसीएफ जो है 1 नहीं आ रहा है। अब इसमें आइए, इसका जो है एचसीएफ 1 आ रहा है, इसका एचसीएफ जो है 1 आ रहा है। इसमें हम लोग क्या बताए थे आप लोगों को पहले वाले क्वेश्चन में, मौसो मतलब इनकी मट्ठा। इसमें सबसे छोटी संख्या पकड़ लीजिए, 7 और 1 का फैक्टर निकालिए। क्या ये 7 से कट रही है? नहीं कट रही है। 1 से कट रही है? हाँ 1 से कट रही है। इसलिए जो इसका एचसीएफ 1 आ गया। इसलिए जो है राइट आंसर जो है होगा सी नंबर होगा राइट आंसर। हमने आप लोगों को सह अभाज्य संख्या के बारे में इनकी पिछले क्लास में समझा दिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, पहले उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, उसके बाद जो है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है 4500 से कम कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 56 क्या बोल रहा है 56 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 39 बचता है। शेषफल 39 बचता है। पहले बोल रहा है 56 और 72 से विभाजित करने पर मतलब 4500 से कम संख्या कितनी है जो 56 और 72 से भाग करने पर जो है वह मतलब प्रत्येक स्थिति में 39 शेष बचे, 39 शेष
बचे। इसके लिए पहले हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकालिएगा, तो इसका एलसीएम निकालते हैं। यह कट गया, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 36 दूना 72, फिर इसको निकालिएगा, 14 दूना 28, 18 दूना 36, फिर 2 से 7 दूना 14, 9 दूनी 18। ठीक, इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप लोग। यह एलसीएम हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूने 8, 8 7 56 गुना 9, 56 गुना 9 कीजिएगा। 9 छा के 54 के 4 हासिल 5, 9 5 45, 4 49, यानी कि 494 हुआ। क्या मैं गलत हूं क्या? 9 छा के 54 के 4 हासिल 5, 9 5 45, 5 50, सॉरी यहाँ 50 होगा। ठीक, अब जो है इनकी 50 इनकी 504 जो इसका एलसीएम आया, अब इस एलसीएम को जो है इसमें भागा करना है। भागा दीजिएगा, तो यानी कि भागा कर लीजिए 504 से 4500 में दीजिए भागा। कितना मरतबे कटेगा भागा? यह जो है भागा आप लोगों को कट जाएगा 8 मरतबे लगेगा पहले भागा, यानी कि 5 नहीं पहले 9 मरतबे लगेगा। 9 यानी कि 9 चौके 36, 5 9 45, यानी कि 36 जो है अधिक आ रही है। इसका मतलब है इससे हमको कम लेना है, इससे कम लेना है। क्वेश्चन में कह रहा है इससे कम, यानी कि 4500 से कम बोल रहा है, तो 8 मरतबे जो है यह कटेगा। ठीक है, उसके बाद जो है कटने के बाद जो है इसमें कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। ओके, इसलिए जो इसका आंसर 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, 8 आ गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, होगा। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वह छोटी से छोटी संख्या निकाले जिसको 6, 5 और 4 से भागा करने पर वह जो है विभाजित हो जाती है। किसको देंगे भागा? तो भागा देना है 1456 में। तो पहले हम लोग इसका जो है एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम को इसमें जो है भाग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग जो है पहले सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 6। 6 का इनकी पहाड़ा पड़ी है, 6 5 30, इनकी 6 का 6 12, 6 18, 6 5 30, 6 36, 6 42, इनकी 60 आएगा इसका एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा। इसका एलसीएम आ गया 60। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 60। ठीक है, उसके बाद 60 को जो है अब हमको क्या करना होगा? इनकी 1456 में भागा देना है ना, क्योंकि इसमें बोल रहा है यानी कि पूरा पूरी कट जाए। इसमें क्या जोड़ेंगे कि इसमें अगर 60 से मतलब इससे भागा देंगे तो वह जो है कि पूरा पूरी कट जाए। तो इसमें भागा दीजिए, 6 दूना 12, 2 मरतबे कटेगा 120, और यहाँ पे शेष 5, 4 में से 2 गया 2, और ये 6 हासिल मतलब 6 आ गया। अब इसको फिर पढ़िए, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौके 24, 6 चौके 24, यानी कि शेष 6 और ये 14, यानी कि 16 जो इसमें अधिक आ रहा है। 16 अधिक आ रहा है। अगर हम 16 को इसमें घटाते हैं तो यह फिर नहीं होगा, क्योंकि उसमें कह रहा है जोड़ने के लिए, उसमें कह रहा है जोड़ने के लिए। तो अगर इसमें से घटाते हैं, घटाने के बाद जो अंक आएगा, अगर उस अंक को इसमें जोड़ते हैं तो यह जो है पूरा पूरी कट जाएगा। तो घटाइए, 60 में से 16 घटाइए तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 5 में से गया 4, यानी कि 44 को अगर इसमें जोड़ते हैं, ऐड करते हैं 44 को, तो यह संख्या जो है इनकी इससे जो है पूरा पूरी कट जाएगा। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अच्छा से ध्यान करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमने आपको पहले भी कहा था कि क्वेश्चन जो हमेशा रिपीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन है, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15, 20 की पंक्तियों में खड़ी होकर पूर्ण वर्ग बनाते होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? इसमें भी कह रहा है वर्ग मतलब स्क्वायर।
इनकी पहला पंक्ति है 10, 15, 20। इसको जो है कह रहा है एक रेजिमेंट के सिपाहियों को इतना इतना की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाते हैं। इसका मतलब है, इसका हम लोग जो है एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ इनकी लोसो ऑफ इतना। लोसो का मतलब होता है लस्सी, मतलब अधिक वाला पहले पकड़ेंगे। अधिक है इसमें 20 और इसका इनकी पहाड़ा पढ़ लीजिए, इसका होगा 60 होगा। इसका एलसीएम इसका क्या होगा? इसका एलसीएम होगा 60। फिर जो है 60 को हम लोग जो है फैक्टर कर देंगे, तो यह कट गया इतना मरतबा, फिर 2 से कटेगा, यह हो गया 15, फिर कटेगा 3 5 15। अब इसको जो है स्क्वायर करना है, तो क्या अभी यह स्क्वायर है? इसमें पहले हम लोग को जो है जोड़ा करना है। तो पहला का जोड़ा तो मिल गया इसका, लेकिन इसका नहीं मिला जो, तो इसमें भी हमको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर 5 का भी नहीं मिला जोड़ा, तो इसमें भी जो हमको जो है 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। कहने का मतलब हुआ, अगर 60 में हम लोग 3 5 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगी, यानी कि 15 छाके 90। 900 जो है एक स्क्वायर है। ओके, कितना का स्क्वायर है? 30 का स्क्वायर है, इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा? 900 होगा। आपके जो भी ऑप्शन में होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 200 तक की कितनी संख्या ऐसी है जो 2 और 3 से दोनों से विभाज्य है? कितना से विभाज्य है? 2 और 3 से विभाज्य है। इसका मतलब है, इसका हम लोग जो है एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद ही ना उसमें इनकी भागा करेंगे तो मतलब इनकी पूरा पूरी कट जाएगा। तो इसका जो है हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ इतना, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या इतना, 3 दूना 6, इसका एलसीएम हो गया 6। एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया 6। फिर जो है 6 को हम लोग भागा देना है 200 से, भागा मतलब इसमें इनकी भागा करना है। ठीक है, अब इसमें इनकी भागा दीजिए तो कितना मरतबे कट रहा है यह भागा? 6 के 18 हासिल 2, इनकी शेषफल 2, फिर 0 आया, 6 के 18। कहने का मतलब हुआ 33 ऐसी संख्या है जो इससे मतलब इनकी भाग लग रही है, इनकी पूरा पूरी कट रही है, मतलब इससे भी कट रही है और इससे भी कट रही है। ठीक है, दोनों से विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो 33 ऐसी संख्या है जो इससे भी कटेगी और इससे भी कटेगी। ओके, तो इसका आंसर हो गया 33। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छा से पढ़िएगा। क्वेश्चन कर रहा है, वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसमें 18,000 को विभाजित करने पर एक पूर्ण घन बन जाए? यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है घन का बात हो रहा है, मतलब क्यों का बात हो रहा है। पहले जो है 18,000 है, 18,000 है। इसमें कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इसमें अगर भागा करते हैं तो यह जो है संख्या क्या बन जाएगी? क्यूब बन जाएगी। मान लेते हैं कुछ भी, x का क्यूब जो है यह बन जाएगी। अगर हम लोग इसमें 18 से भागा करते हैं तो यह जो है 1000 मरतबे कट जाता है, और 1000 जो है यह एक किसी का क्यूब है। किसका क्यूब है? 1000 10 का क्यूब है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 18। ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर वो आप लोग जो है हेर लीजिए इसका ऑप्शन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हम थोड़ा क्वेश्चन को हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने यह क्वेश्चन आप लोगों को पहले वाले क्लास में बता दिया था। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट था हमने आप लोगों को पहले वाले क्लास में बता दिया था। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, a स्क्वायर b पर पावर 4 c पर पावर 6, फिर बोल रहा है b क्यूब c8 a4, फिर बोल रहा है a पर पावर 8 b पर पावर 6
सी का स्क्वायर, इसमें से बोल रहा है, इसमें से इसका एचसीएफ निकालने के लिए, मतलब मोसो निकालने के लिए। हमने आप लोगों को पहले वाले क्लास में समझाया था, मोसो का मतलब होता है मट्ठा। क्या होता है? इनकी मट्ठा निकालना है इसका। इनकी पहले किसको इनकी पकड़ना है? पहले पकड़ना है छोटी से छोटी संख्या को, पहले हम लोग इसमें इनकी पकड़ना है। तो आप लोग इसमें से पहले ये इनकी छोटी संख्या कौन है? यहाँ पे है ए स्क्वायर है, यहाँ पे A4 और यहाँ पे है a पावर 8। इसका मतलब है ए स्क्वायर जो इसमें छोटी है, तो ए स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे इनके पकड़ लिए। उसके बाद हम लोग जो है बी को पकड़ेंगे। इसमें जो है हम लोग को इनकी छोटी संख्या को हेरना है। यहाँ पे है b पावर 4 है, फिर यहाँ पे है b पावर 3 है, फिर यहाँ पे है b पावर 6। तो इसमें से छोटी कौन है? छोटी है ये, यानी कि b पर पावर 3। उसके बाद फिर हम लोग को सी को पकड़ना है। इसमें है 6 पावर, इसमें है 8 पावर, इसमें है 2 पावर। तो इसमें छोटी कौन है? सी पर पावर 2। तो इसका एलसीएम हो गया इतना। हमने आप लोगों को एचसीएफ और लॉसो का जो है पहले क्लास में इसका जो है कॉन्सेप्ट जो भी होता था, हमने आप लोग कॉन्सेप्ट को जो अच्छी तरह से समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूं आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी इनकी क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो आज का क्लास वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।